अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उस महान सच्चिदानंद प्रभु के अनंत गुणों में से, अनंत नामों में से एक नाम के माध्यम से भगवान के विशाल स्वरूप को, उनके महान गुणों को अपने ध्यान, चिंतन और आत्म निर्माण का आधार बनाते हुए गुणगान करते हुए अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर पावन पवित्र करते हुए जीवन का आध्यात्मिक उत्तम निर्माण करें। मनुष्य जीवन, मानव जीवन अत्यंत सौभाग्य का विषय है। मानव जीवन ऐसा जीवन है कि जिसमें आत्मा मानव देह को पाकर सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ कार्यों को कर सकता है। मनुष्य देह के अतिरिक्त अन्य कोई शरीर नहीं, अन्य कोई देह नहीं, अन्य कोई जीवन नहीं जिसके अंदर उत्तम, नेक, महान भले काम किए जा सकते हो। महानुभाव, जीवन अनमोल है और जीवन का महत्व इसी तत्व में है कि ये हमारी अपनी नजरों से गिरना नहीं चाहिए। हमारा व्यक्तित्व हमारी नजरों में गिरे ना, दूसरों की नजरों में हमारा व्यक्तित्व उठा रहे, उसका इतना महत्व नहीं है। हमारे जीवन का
वास्तविक जो महत्व है हमारी नजरों में हम जीवन गिर गया तो हमने फिर क्या पाया। हमारी नजरों में हमारा जीवन उठे तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। हमारी आत्मा को अपने द्वारा किए कृत्यों पर गर्व हो तो हमारे जीवन की मशाल है, महानता है। फिर हम पशुओं के तुल्य जिए नहीं, फिर हम धरती के महामानव श्रेष्ठ मनुष्यों के समान जिए। और हमारी नजरों में हम गिर गए तो फिर हमने अपना पतन कर लिया। अपनी नजरों में स्वयं को गिरने से बचाने के लिए ही अंतःकरण का, हृदय का आध्यात्मिक निर्माण किया जाता है। बुराई से संघर्ष हमारे भीतर हृदय के आध्यात्मिक संस्कार ही करते हैं। जिनके हृदय में जितने आध्यात्मिक संस्कार मजबूत होते हैं, अधिक होते हैं, शुद्ध और निर्मल होते हैं, अनुभवों पर, अध्ययन पर, स्वाध्याय साधना पर बने हुए होते हैं, उनके वे आध्यात्मिक संस्कार उनकी आत्मा को बुराई की ओर झुकने, अपराध की ओर बढ़ने नहीं देते। वे लोग विराग, द्वेष आदि दुरितों के आगे स्वयं को समर्पित नहीं करते। इसलिए आध्यात्मिक निर्माण करने की अति आवश्यकता मनुष्य जीवन में हर मनुष्य को होती है। आध्यात्मिक निर्माण कैसे होता है? आध्यात्मिक निर्माण होता है आत्मा के, परमात्मा के और जगत के यथार्थ ज्ञान से। जब हम तत्वों के, पदार्थों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के, संबंधों के, व्यवहारों के यथार्थ ज्ञान से सुपरिचित होते हैं तो हमारा आंतरिक आध्यात्मिक संस्कारों का उत्तम निर्माण होता है। जितना हमारा ज्ञान शुद्ध होता है, यथार्थ होता है, ठीक ठीक होता है, चीजों के, व्यवहारों के, जीवन के, आत्मा पर, परमात्मा के प्रति इन सब से व्यवहार हमारा उतना ही अच्छा होता है। हमारा ज्ञान अधूरा हो तो हमारा जीवन बिगड़ जाता है। फिर हम अपनी तरीके से जीवन जीने लगते हैं और उसका परिणाम होता है कि अंततोगत्वा हमारा जीवन बिखर जाता है, निराशाओं में चला जाता है, अपराधों से घिर जाता है, तनावों में पड़ जाता है,
और हम अपनी आदमियत खो बैठते हैं। अर्थात हम अपने आत्म उन्नति के अवसरों को खुद खो बैठते हैं। तो जितना जीवन में ज्ञान होगा, अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, अच्छी समझ होगी, इन चीजों को पैदा करने वाले सूत्र होंगे, श्लोक होंगे, मंत्र होंगे, प्रेरणाएं होंगी, जीवन को हम उतना ही ठीक ढंग से जी पाएंगे। इन सब में भगवान के ज्ञान की, भगवान की व्यवस्था की, भगवान के प्रेम की, भगवान के कृपाओं के अनुभवों की बहुत आवश्यकता होती है। भगवान में ज्यों-ज्यों मनुष्य प्रवेश करता है, त्यों-त्यों उसके भीतर एक भाव सघन होता जाता है कि वो अकेला नहीं, उसके साथ कोई है जो उसके अंदर बाहर सर्वत्र है। जो उसको सदैव देख रहा, सुन रहा, जान रहा, अनुभव कर रहा है और उसको प्रेरित भी कर रहा है। तो जो भगवान के संपर्क में, भगवान की कृपाओं के माध्यम से, भगवान की व्यवस्थाओं के चिंतन के माध्यम से, भगवान के दिए जीवन की, शरीर के भीतर के उपकरण, व्यवस्था, नियमों की अनुभूति के माध्यम से भगवान से जुड़ा है, उसका आत्मपतन नहीं होता, वह आत्मपतन से बच जाता। भगवान जैसे स्वयं है, विद्वान है, ज्ञानी है, निर्मल है, निष्पापी है, अपराध नहीं करते, हिंसा नहीं करते, गलत नहीं करते, जो भगवान की शरण में, भगवान से, उनके चिंतन, उनके वेद ज्ञान से जुड़ जाता है, वो भी फिर भगवान के जैसे गुणों को अपने अंदर बढ़ता हुआ देखता है। जितना भगवान के प्रति समर्पण साधक का बढ़ता है, समर्पण का अर्थ है कि भगवान के साथ में आत्म विरुद्ध जीवन का त्याग करता हुआ आगे बढ़ता है, उतना ही उसमें बदलाव आता चला जाता है और स्वयं को भगवान के साथ में जीता हुआ अनुभव करता है। उसका रात दिन का जो चिंतन है, उसके भीतर एक ऐसा वातावरण क्रिएट करता है, निर्मित करता है, बना देता है कि वो भगवान की व्यवस्था में विधाता की अनुभूति के बाहर स्वयं को महसूस नहीं कर पाता, अर्थात उसी के अंतर्गत स्वयं को सदैव जानने लगता है। इसका नाम ईश्वर प्रणिधान है, भगवान के गुणों को स्वयं में ले आना। भगवान के जो जितना करीब जाएगा, भगवान के गुण उसमें उतने उतरते चले जाएंगे। इसका प्रत्यक्ष परीक्षण, अनुसंधान हमारे पूर्वजों ने खूब किया।
उन्होंने अपनी अनुभूतियों को हमें बताया और इसका परीक्षण हम स्वयं कुशलता के साथ कर सकते हैं। हम कभी भी 1 घंटे भगवान के साथ में उनके भाव के साथ रहेंगे तो हम पाएंगे कि 1 घंटे तक हमारे मन में कोई अपराध के भाव नहीं आए। 1 घंटे तक हमने मन से मानसिक कोई हिंसा नहीं करी। हम पाएंगे कि हमने 1 घंटे तक वाणी से कोई हिंसा नहीं करी, शरीर से कोई बुरा कर्म नहीं किया। हम पाएंगे 1 घंटे तक हमारे अंदर अभिमान नहीं हुआ। हम पाएंगे 1 घंटे तक हम हल्के थे, निर्भर थे, पुलक थे। हम पाएंगे 1 घंटे तक हम चिंताओं से मुक्त थे। कि लाया वो है संसार में, संसार से ले जाएगा वो। अगला जीवन वही मिलेगा जो हमने बीज इस जीवन में जिस जीवन के बोए हैं। पर भगवान के साथ में रहेंगे तो एक नूतन संस्कार भीतर पड़ रहा है। नूतन संस्कार 1 घंटे तक साथ में रहा तो उसकी जो खुशी, उस वातावरण में जीने का जो आनंद मिला, उसका संस्कार। ये संस्कार दूसरे पक्ष के संस्कारों से लड़ेंगे। ये दैव संस्कार ये विपरीत दानव प्रवृत्तियों से लड़ेंगे। और चूंकि विधाता साथ है तो फिर जीवन को उसी राह पर लेकर जाएंगे। यदि हमें इस जीवन में जो गलती से गलत संस्कार, गलत कर्मों के कारण मिल गए हैं, वे गलत संस्कार भी अगले जीवन में उनका फल जो हमें मिलेगा, उनके साथ साथ ही आध्यात्मिक जीवन के संस्कार भी हमारे साथ होंगे। अगर हम दुश्मनों की बस्ती में हैं तो हमारे साथ हमारे सुहृद मित्र भी, दोस्त भी होंगे जो हमारी रक्षा के लिए तीर कमान लेकर सदैव खड़े होंगे। वो हमारे संस्कार होंगे, आध्यात्मिक संस्कार, आध्यात्मिक काल में बिताए जीवन के संस्कार। इसलिए स्वयं को भगवान के निकट रखें, भगवान के अंदर रखें, भगवान में ओतप्रोत रखें, कर्म को करते हुए भगवान को ध्यान में रखें और कर्म इस प्रकार से करें कि अपनी आत्मा की नजर में गिरा हुआ कर्म ना हो, ओछा कर्म ना हो। इस प्रकार का कर्म हम करें। आइए, ये जो सारा हमने चिंतन किया, इस चिंतन को समझने के बाद
अब वो वातावरण हम अपने भीतर बनाए ताकि इसको हम जीवन में प्रैक्टिकल कर सकें। अभी हम ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में चिंतन करते हैं तो चीजें विशेष रूप से गहराई से एकाग्रता से समझ में आती। जब चीजें एकाग्रता से समझ में आती है तो उनके संस्कार उतने ही मजबूत बनते। इस तत्व विवेक पर ध्यान रखते हुए अब पूरे शरीर को आप अनुभव करें और जो वार्ता हुई उस वार्ता को केंद्र में रखकर आप स्वयं प्रयास करेंगे कि भगवान की भावना के वातावरण में मुझे अपनी आत्मा को रखना है और अपने भीतर अच्छे संस्कार, अच्छे भाव बनाने हैं। अच्छे संस्कार बनाने का लाभ मुझे खुद मिलेगा और वो मेरा कर्तव्य है, मानव धर्म है। उससे श्रेष्ठ और मेरे लिए अच्छा कार्य नहीं। मेरी आत्मा की नजर में इससे बढ़िया ऊंचा कोई काम नहीं। और अगले जन्मों में उत्तम शरीर, उत्तम व्यवस्था पाने के लिए इससे उत्तम कोई संस्कार नहीं है, साधन नहीं है। तो क्यों न इस समय को अति जागरूकता के साथ में, एकाग्रता के साथ में, सावधानी के साथ में व्यतीत किया जाए। सो अब सीधे होकर बैठे, कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर ले, हथेलियों को गोद में, नेत्रों को बंद रखते हुए पलकों को सहज करें। सिर से पांव तक पूरे शरीर को अनुभव करें। पूरे शरीर को अनुभव करें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक संपूर्ण देह को अनुभव करें। त्वचा से अस्थि तक, अस्थि से त्वचा तक संपूर्ण शरीर को अनुभव करें। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को गहरा, लंबा, लयबद्ध करते हुए, लेते हुए भीतर अनुभव करें। उसके साथ पूरी देह को अनुभव करें। देह का निर्माता, विधाता ईश्वर है। इस भाव से स्वयं को अनुभूति के साथ जोड़ लें।
श्वास भीतर लेंगे अनुभव करते हुए, जो भी क्रियाएं करेंगे, जो भी अनुभूतियां हो रही, सबको भगवान से जोड़े। सबको विधाता ईश्वर से जोड़ते हुए अनुभव करें। श्वास को भीतर लें और उसे रोकें और फिर मानस में प्रभु के ओम नाम का जप करें। ओम नाम के साथ विधाता के एक महान गुण को प्रकाशित करने वाले, प्रकट करने वाले महान नाम का भी जब प्रारंभ करें। भगवान का एक नाम शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। प्रभु कल्याणकारी है, करुणा सागर है, सबका कल्याण सदैव करते हैं, मंगल करता है। इसलिए प्रभु का एक नाम शिव है। शिव की शरण में जाने से उनका भक्त भी शिव बन जाता है। भगवान ने आदेश दिया है कि पुरुष शिव बने और स्त्री शिवा बने। भगवान ने अपनी पुत्री को कहा कि वो शिवा बने और अपने पुत्र मनुष्य को कहा कि वो शिव बने। भगवान का नाम शिव है। शिव का अर्थ कल्याणकारी है। अभी ये प्राय हुआ कि प्रभु अपनी पुत्र पुत्रियों को कह रहे हैं कि तुम भी मेरे जैसे कल्याणकारी बनो। तो अब जब करेंगे आप ओम नमः शिवाय। ओम सच्चिदानंद प्रभु का निजी मुख नाम है, मुख्य नाम है। और शिवाय अर्थात शिव प्रभु का कल्याण करने वाले स्वभाव को, स्वरूप को प्रकट करने वाला भगवान का नाम। तो जो ओम का शिव स्वरूप है उसको हमारा नमन है। ये इस नाम का अभिप्राय हुआ। जो ओम सर्वरक्षक प्रभु है, शिव जिनका कल्याणकारी स्वरूप है, उनको नमः हमारा प्रणाम है, नमन है। नमन का अर्थ है हम उनके महान व्यक्तित्वों को स्वीकार करते हैं, अर्थात समझते हैं, अर्थात महसूस करते हैं, अर्थात उनके प्रति हमारा हृदय नम्र है, विनम्र है। हम उनके प्रति कृतज्ञता के भाव से भरे हुए हैं। ये ओम नमः शिवाय का अर्थ है। जब आप श्वास ले लें, श्वास को भीतर रोक लें, तो एक बार प्रभु के इस नाम का जप करें और पूरे शरीर को अनुभव करें।
दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश, पूरी देह की अनुभूति, नाम के प्रभाव को संपूर्ण शरीर में अनुभव करें। विधाता के प्रेम, करुणा, मानव जीवन को अनुभव करें। ये सब भगवान के कल्याण स्वरूप को ही प्रकट कर रहे हैं, इससे महसूस करेंगे और प्रभु के शिव स्वरूप कल्याणकारी भाव में डूब जाएंगे। ओ 5 मिनट इस भाव में रहें और ये प्रयोग करें। ओम कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार महान प्रभु शिव के स्वरूप का ध्यान में चिंतन करते हुए प्रभु का ओम नमः शिवाय इस महान वाक्य से उनके स्वरूप का ध्यान में चिंतन करते हुए अब हम ध्यान में चिंतन करेंगे प्रभु का। महर्षि लिखते हैं, सब कल्याण गुणों से सदा युक्त होने से परमेश्वर का नाम शिव है। स्वामी जी लिखते हैं, सब कल्याण गुणों से सदा युक्त होने से परमेश्वर का नाम शिव है। और फिर आगे लिखा, मंगलमय और सबका कल्याण करता होने से वे भगवान शिव कहलाते हैं। संसार में जितना भी कल्याण हो रहा है, सब कल्याण गुणों से सदा युक्त कल्याण वाले जितने गुण हैं, स्वभाव है, वो सब भगवान के। जो उन भगवान के संपर्क में जाता है उसके भी स्वभाव कल्याण गुण वाले हो जाते हैं। इसलिए हम शिव की शरण में जाएंगे तो हम भी शिव जैसे बन जाएंगे, कल्याणकारी बन जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव मंगलमय और सबके कल्याण करता है। वे शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, अनादि हैं, सनातन हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी विधाता है। शिव मनुष्य भी हुए हैं, शिव ऋषि भी हुए हैं, शिव वस्तुओं के औषधियों के भी नाम है, परंतु शिव नाम विधाता परमेश्वर का भी है, क्योंकि भगवान सबका कल्याण करने से, करते रहने से, सदा करने वाले होने से सदा शिव है। शिव कल्याणी, इस धातु से शिव शब्द बना है। इसका अर्थ हुआ जो कल्याण स्वरूप और कल्याण करने वाला है, कल्याण करने हारा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शिव है। कल्याण जिस रूप में भी हो रहा है जगत में, वो सारा कल्याण के करने वाले भगवान शिव हैं। हम रात भर अपना कल्याण करके आए, हम रात भर भगवान की गोद में विश्राम करके आए, हम रात भर हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दुविधा, हर प्रकार के डर भय से मुक्त प्रभु की गोद में संपूर्ण रात्रि विश्राम करके आए हैं। वो कल्याण के क्षण थे। हम समस्त समस्याओं से मुक्त थे, भगवान की गोद में थे। और जब हम सुबह उठे तो जीवन भर, दिन भर जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें शक्तियां दी। यही भगवान का कल्याण स्वरूप है। हमारे जीवन की आवश्यकताओं को, हमारी आत्म उन्नति में सहायता करने वाली सारी शक्तियों को प्रभु ने हमें दिया। यही उनका कल्याण स्वरूप।
श्वास आ रही है, जीवन जो जला रही है, यही उनका कल्याण स्वरूप। हम चीजों को समझ रहे हैं, हमारे भीतर भगवान की बनाई सारी शक्तियां काम कर रही, ये प्रभु का कल्याण स्वरूप है। ये भगवान का कल्याण स्वरूप है। शेते सर्वस्मिन् इति शिव, कहा प्रलय काल में या रोज रात की नींद में संपूर्ण जगत शांति पूर्वक आनंद में सोता है। ये भगवान की व्यवस्था में ही सब सोते हुए आनंद को पाते हैं। समस्त भयों से, समस्त समस्याओं से मुक्त होकर विश्राम को प्राप्त करते हैं। निरुक्तकार कहते हैं, वे लिखते हैं, शेव इति सुख नाम शिष्यते। शेव नाम सुख का है, सुख को सेव कहते हैं, अर्थात सेव का अर्थ सुख हुआ और यह शिष धातु से प्रत्यय करके बनता है। इसी से शिव नाम का निर्माण होता है। इसलिए कहा है, वकारो नामकरण अंतस्थ अंतरापो लिंगो विभाषित गुण शिवम अपि अस्य भवति इति। शिष्यते सुखावहो भवति इति शिवः, अर्थात वही सुख देने वाले होने से वे भगवान शिव कहते हैं। जब हम कोई फल खाते हैं तो उससे हमें सुख मिल रहा होता है। जब हम कोई मिष्ठान खाते हैं तो उससे सुख मिल रहा होता है। वो सुख ही शिव है। उस शिव को हमेशा हम प्राप्त कर रहे हैं। संसार में, वस्तुओं में, पदार्थों में जो सुख है वो सुख शिव है। उस सुख से हमारा कल्याण हो रहा है ना। तो निरुक्तकार कह रहे हैं कि शेव इति सुख नाम शिष्यते, अर्थात शिष्यते सुखा वहो भवति इति शिव। सुख देने वाले का नाम शिव है। सुख देने वाला संसार में क्या है? सूर्य सुख दे रहा है, कल्याण कर रहा है, ये शिव है। जल जीवन दे रहा है, कल्याण कर रहा है, ये सुख है, शिव है। नाना भांति के मिष्ठान है, अन्न है और फल फूल कंदमूल है, सबसे अलग अलग सुख मिलता है। ये सब शिव है। उस परमात्मा का स्वरूप कल्याणकारी है, तो उसकी बनाई हुई वस्तुएं भी सब कल्याणकारी है। वो कल्याण इन्हीं से तो कर रहा है। तो भगवान के शिव स्वरूप को आप सर्वत्र देख सकते हैं। जो गाय के दूध में जो बल छिपा हुआ है, ओज तेज छिपा हुआ है, आरोग्यता छिपी हुई है, जो घृत दही मक्खन छिपा हुआ है, वो शिव है। हमारी माता के अंदर जो हमारे प्रति प्रेम छिपा हुआ है, उससे हमारा कल्याण होता है, वो शिव है। पिता के अंदर अपने बच्चों के प्रति जो प्यार, जो उनके निर्माण की भावना, जो करुणा है, वो शिव है।
उस भगवान शिव के इस महान व्यापक स्वरूप को हम सृष्टि की वस्तु वस्तु में देख सकते हैं। इन वृक्षों के अंदर जो ऑक्सीजन है, छाया है, छांव है, ईंधन है, ये शिव है। ये जो श्वास है जिससे कल्याण हो रहा है, जीवन मिल रहा है, ये शिव है। शरीर का अंग अंग शिव है। हर औषधि शिव है। जल की हर बूंद शिव है। आकाश में उड़ते बादल शिव है। बिजलियां शिव है। पृथ्वी, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र, अरुण, वरुण, यम सब शिव है। सब हमारे कल्याण में लगे। जो कल्याण करने वाले हैं वो सब शिव है। हम भी शिव बने। हम भी शिव बने। हम भी कल्याणकर्ता बने। प्रभु का आदेश है, शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषीभ्यस्त्वमंगिरा। हे मनुष्य, हे मेरे प्यारे पुत्र, तू शिव बन। स्त्री के लिए भी भगवान ने कहा कि हे पुत्री, तुम भी शिवा भव। स्त्री शिवा बने और पुरुष शिव बने। तो भगवान के इस महान स्वरूप शिव स्वरूप को अपने भीतर हम धारण करें और प्रभु को ओम नमः शिवाय कह के प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। अब मैं मौन होता हूं। इस भाव को भीतर धारण करके इस चिंतन को इस व्यापकता के साथ में अपने भीतर धारण करें और भगवान का धन्यवाद करें, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करें। मैं मौन होता हूं 2 मिनट श्रद्धा पूर्वक, भावना पूर्वक उस करुणा सागर, कल्याणकर्ता, महान मंगलमय प्रभु शिव को इस व्यापक स्वरूप में, वस्तुओं में, जगत में उनसे मिल रहे सुख में अनुभव करें। ओम कीजिए। ओ इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए
संकल्प करें कि मुझे भी आज से शिव बनना है, शिवा बनना है। जो उपासक उपासिकाएं संकल्प करें कि मुझे शिवा बनना है, कल्याणकारिणी बनना है। उपासक हैं वो संकल्प करें कि मुझे शिव बनना है, कल्याणकारी बनना है। और दोनों की प्रेरणा का स्रोत महान प्रभु सच्चिदानंद का ये शिव स्वरूप है। अब इन पावन मधुर भावों के साथ भगवान को प्रणाम करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करते हुए, भीतर की जागरूकता के साथ बाहर देह पर, अंग प्रत्यंगों पर आ जाए और पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए भगवान के भाव से सराबोर युक्त रहते हुए अब शांति का शांति शांति शांति। ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सबके लिए भगवान से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामना। इति ओम।